की गाड़ी ठीक है। और फ़ाकी भाई इधर ये सामने खड़े हैं। फ़ाकी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक हैं। मैंने वो अपना एक जो व्लॉग था उसी में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ़ाकी भाई आए हैं, इनको मैंने स्पेशल मैसेज किया है। कल आपको मैंने मैसेज किया था आपको। अच्छा, जब आप आए थे मेरे पास तो मैंने आपको यही नंबर व्हाट्सएप का दिया था कि ये मेरे पास होता है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें। तो आपने मुझे उस पर मैसेज नहीं किया हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया हुआ। और वो उस दिन ईद का तीसरा दिन था। मैंने अभी हम जो डिस्कस करे थे तो हमारी छुट्टी थी, तो ये जब आए थे तब भी छुट्टी थी। हमने हफ्ते को फिर काम शुरू किया, मैंने वीडियो में बताया भी हुआ है। बहरहाल इनका जो मसला है तो वो देख रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक और चीज़ जो कि मेरी शिकायत है आपसे, हमने 19 जनवरी को आपकी गाड़ी की है, ठीक है। तो हमारी होती है 1 महीने की वारंटी कस्टमर के लिए, ठीक है। तो आपका वो जो सुई का मसला था, तो आपको मैं अभी भी यही बता रहा था कि आपको आना चाहिए था टाइम के ऊपर और उस मसले को हल करना चाहिए था। आपने थोड़ा सा उसमें डिले हुआ है आपकी तरफ से, तो ये इसलिए हम कहते हैं शाजी इस वजह से रमज़ान आ गया। रमज़ान पे ना हमारा काम वगैरह नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये सीन हुआ है, पेट्रोल हमारा महंगा हो गया। पेट्रोल 50 रुपये लीटर आगे चला गया। इन पे मैंने गाड़ी चलाई नहीं है। गाड़ी तकरीबन ना आपकी इस गारंटी में कम से कम 1.5-2 महीने गाड़ी वैसे ही खड़ी है। फिर हमारा प्रोग्राम बन गया घर जाने का, ठीक है। जब हम घर गए हैं ना, उधर जाके ये मिस्टेक हुई है कि मैंने व्हाट्सएप पे आप पे रब्ता नहीं किया। आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे रब्ता करें। हाँ, तो हम असल में देखें, ये जो हमारा नंबर है ना, ये वाला नंबर जो है, ये हमारा पहले टाइम जैसे अब ये गाड़ी आई है ना आज हमारे पास, ये हरीपुर से आई है, ठीक है। एक और गाड़ी आई है जेलम से आई है। ये पहला जो बंदा नया कस्टमर होता है वो हमें इस पे कॉल करता है। फिर जब हम जब काम करवा देते हैं कस्टमर का, जैसे आपका मैंने किया था, तो याद है आपको मैंने यही नंबर आपको दिया था कि ये डायरेक्टली मेरे पास लिंक है व्हाट्सएप। अगर आपको कोई इशू आता है, कुछ आता है, आप मुझे इससे डायरेक्टली मैसेज करें मुझे। तो ये हर कस्टमर को आपके अलावा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके को हम अच्छा एंटरटेन करेंगे, दूसरे को नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को, मैंने शुरू में आपको बताया था, हम हर बंदे को एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एंटरटेन करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। तो आपको भी मैंने नंबर दिया था, इस तरह हम बाकियों को भी देते हैं। जैसे भी मैंने आपको चैट्स भी दिखाई हैं, बाकी भी हमारे कस्टमर्स होते हैं तो उनसे भी। तो एक जो अब देखें, हमारी एंड से हम देते हैं 1 महीने की वारंटी हर बंदे को, ठीक है। सुबह से लेके रात को चलाए, दिन मतलब 24 घंटे गाड़ी चलाए, पूरा महीना, ठीक है। अब होता क्या, हमारा थोड़ा सा जो आता है ना कस्टमर के साथ कि भाई हमने जब आपको 30 दिन दिए हैं, उसमें आपको कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आता है, आपका भले इंजन का मसला है, चाहे गियर का मसला है, या आपका जैसे छोटा मोटा कोई सुई का मसला है, या जैसे आपको इशू आया चेक लाइट का, तो आप इसको 30 दिन के अंदर अंदर ला के हमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेक करवाएं, तसल्ली करें। जब हमने अपने, जैसे भी आपका ये फ़ोन है, ठीक है, अब उसके साथ कार्ड होते हैं ना, वारंटी कार्ड होता है 1 साल का। अब जब 1 साल गुजर जाता है तो आप तो फिर उसके पास नहीं कर सकते ना। देखें, हर चीज़ का एक असूल होता है। मुझे बताऊंगा मसला, मैं ये कह रहा था कि जब मैं उस जगह पे फंसा हुआ था ना, उधर मुझे ना एक अल्लाह आप नजर आ रहे थे, ठीक है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी पता है कि इशू जंगल में जाके, मतलब मैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता देना बाकी भाई ये चेक लाइट आ रही है, अब मैं नया बनता हूँ, मेरान चलाने वाले को क्या पता मेरा। असल में मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ गलती किधर हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं मैकेनिक के पास गया हूँ ना, अब छोटी छोटी मिस्टेक कैसे पैदा होती है। मैं अपने मैकेनिक के पास गया हूँ, मैंने कहा यार इसको ना आप चेक कर दो, उसके अंदर क्या मसला, और आप तो थे नहीं, तो मैंने वापस उधर ही जाना था। तो जब मैंने अपने मैकेनिक को बताया, मैंने कहा यार ये आप चेक करें। उसने कहा यार मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, आपके साथ 2 नंबरी हुई है। अच्छा, मैंने कहा जी मेरे साथ क्या 2 नंबरी हुई है। उन्होंने कहा इसके अंदर ना कोई हम ना सिस्टम होता है, तो वो ना कंप्यूटर के साथ लगाते हैं। वो शाह जी ने, जो भी आपका बंदा काम करता है ना, उन्होंने अपनी बचत के लिए ना 3-4 हज़ार रुपये बचाने के लिए इसके अंदर वो लगाया ही नहीं है। अच्छा, तो वो कहते हैं सॉरी यार आपको वो पहले लगवाना पड़ेगा, वो चेक करेंगे। मैंने कहा जी बताएं, मैं ले आता हूँ। कहता आपको उसके लिए ना पिंडी जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैं आके बैठा हूँ, वो बंदा भी मेरे साथ आके बैठा, कहता ओहो सॉरी यार, वो आपने कहीं ना सीट के नीचे लगाया हुआ है। अच्छा, तो कहता नहीं यार ये तो लगा हुआ है यार। तो कहता नहीं यार, बाद में दो नंबरी नहीं हुई है। नहीं, असल में देखें पता क्या हुआ है, जब आपको, जैसे आपने मुझे अभी बताया ना कि यार वो सुई का मसला था, ठीक है, आपको वो सुई का मसला आया है, आपको चाहिए ये था कि उस टाइम पे आप इसको इग्नोर ना करते, आप मेरे पास इसको लेके आते, हम उसको चेक करते, जो मसला आपका होता मैं आपको हल करके देता, स्कैनर लगता,
उसके बाद ये जो आप लॉन्ग पे गए हैं ना, कभी भी आप ऐसा ना किया करें कि अगर गाड़ी में आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है और आप उसके ऊपर लॉन्ग पे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये अमूमन गलत है, इखलाकी तौर पर भी गलत है। मैं अपनी गाड़ी की भी मिसाल है कि मैं जब मुझे इस तरह का कोई मसला आता है तो मैं उसके ऊपर लॉन्ग पे सफ़र नहीं करता। पहले मैं उसको चेक कराता हूँ कि यार आया मसला क्या आ रहा है, क्योंकि देखिए ये मशीनरी है, मशीनरी में कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है। ये आप ब्रांड न्यू गाड़ी भी अगर शोरूम से निकालते हैं उसमें भी फॉल्ट आता है, वो लोग भी वारंटी देते हैं इस चीज़ की, नई गाड़ी की भी। आप सही बात हाँ, कर रहे हैं, आप इधर थे नहीं, मैंने वही बात है जब उस मैकेनिक ने हम तो असल में अब ईद के तीसरे दिन की बात है ना, ये सारी डिस्कशन ईद के तीसरे दिन, हाँ ईद के तीसरे दिन, और फिर आप जब इधर आए हैं, यहाँ बंद था हमारा, वो ईद का चौथा दिन था, ठीक है। तो हम आए हैं, अल्लाह भला करे, हफ्ते को हमने खोला 28 को, 28 तारीख को हमने वर्कशॉप ओपन की है। और ये मैंने वीडियोस में भी बताया था कि हमने इतने दिन छुट्टी करनी है। उसकी वजह ये होती है, हम आपके सामने सारा साल हमारी ये टीम मेहनत करती रहती है पूरी, तो बीच में ये बड़ी ईद और छोटी ईद की छुट्टियाँ ही होती हैं हमारी, तो उसमें हम कोशिश मेरी ये होती है, हम 3 दिन 4 दिन ईद की छुट्टी होती है, 3-4 दिन मैं अपनी तरफ से अपनी टीम को दे देता हूँ कि यार ये ज़रा रेस्ट कर लें। बाकी तो बात कर रहे हैं, हाँ जी, चेक करवाने के बगैर नहीं जाना चाहिए। हाँ, पहली बार तो जाहिर बात है चेक लाइट नहीं आ रही थी, सिर्फ सुई ऊपर नीचे नहीं होती, वो तो इतना मसला नहीं था। वो असल में देखें ना, अब जब गाड़ी को आप रख रहे हैं ना, तो आपकी अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं, ये आपके लिए आगे के लिए एक वो है, सबक है कि ज़रा सा भी अगर कोई मसला आ रहा है, ज़रा सा भी कोई मसला आ रहा है, आप उसको फ़ौरन चेक करें लॉन्ग पे जाने से पहले। या तो लोकल हो ना यहाँ पे, तो चलें, यहाँ आपको इजी एक्सेस होता है, कोई बंदा आ जाए, दोस्त यार आ जाए, जैसे अभी आपने कहा ना कि जंगल में उस वक्त अल्लाह सा, और मैं आपको याद करा, अब मैं भी इंसान हूँ, बाद औक़ात मैं भी सोया हो सकता हूँ, जैसे अभी छुट्टी पे हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आप रात को अगर जंगल में कहीं 2 बजे हैं और आप मुझे कॉल करें, वैसे बता रहा हूँ, वैसे है कि अगर फ़र्ज़ करें कल को आप किसी जंगल में रात को 2 बजे, तो रात को 2 बजे शाजी सो रहे होते हैं, जाग थोड़ी रहे होते हैं, तो हम भी इंसान हैं। हम देखें, जैसे अभी आपका अगर मोबाइल ख़राब हो गया, अगर वो वारंटी में भी है, अगर रात को 2 बजे ख़राब हुए, तो आप रात को 2 बजे तो नहीं पहुंच सकते, या उस बंदे को कंपनी को कॉल तो नहीं कर सकते, भाई मेरी कॉल उठाओ। लाजिम सी बात है, सुबह 9 बजे उनकी ऑफिस खुलेगा तो आप जाएंगे ना उसके बाद। मेरे टाइमिंग में आपकी ऑफिस खुला हुआ था। बस देखें, इसमें एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, मेरा हो गया जो भी है। अक्सर लोग ना मुझसे ये सवाल करते हैं कि शाह जी की लोकेशन क्या है, वो एक वो दिखा दीजिएगा, आप बता दीजिएगा, रोड पे बाहर निकलिएगा, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी। नहीं, मैं तो कोशिश होती है हर बंदे को बताऊं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए मुझे सवाल है, आपने काम कर दिया, आपने गारंटी दे दी, महीने की गारंटी गुजर गई है, बिल्कुल, वो मसला आ रहा है, फंस गया 3 महीने बाद आ रहा है। पहली बात है, इस तरह का कोई सीन होता नहीं, छोटा मोटा है, वो मैंने चेक करवाया अपने से, उन्होंने कहा यार माशाल्लाह आपको इंजन बड़ा अच्छा रख के दिया उन्होंने इंजन अंदर से खोल के चेक किया, मतलब जो मुझे तो नहीं समझ है इतनी, वो मुतमिन है इसी इंजन से। उसके बाद AC चाह रहा है, वो भी उस बात से एग्री करते हैं, लेकिन वो बंदे कहते हैं यार हम 3 महीने बाद जाते हैं, फंस गया या लेट जाते हैं, उसमें आप उसके साथ, उन कस्टमर के साथ क्या डील करेंगे? उसका आसान हल एक और दफ़ा फिर मैं आपको, ये मोबाइल आपका दिखाएं, ये आईफोन है जी, ये ठीक, ये आईफोन है ना, ये आईफोन है। अब सुने मेरी बात, सुने ना, ये आईफोन है, इसकी 1 साल की वारंटी होती है। आजकल जो नए फ़ोन आ रहे हैं 6-6 लाख रुपए के, ऐसा ही है, इसकी 1 साल की वारंटी है। 1 साल में आपका फ़ोन ख़राब होता है तो आप उसके पास जाते हैं, वो आपको आईफोन वाले आपका मसला हल कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। नहीं करते, लेकिन करते तो है ना, मतलब आप 1 साल बाद फ़र्ज़ करेंगे जाएं और वो वारंटी कार्ड लेके जाएं सर्विस के, भाई आपको कोई भी फ़ोन की बात नहीं कर रहा, आप घर में टीवी लेते हैं, आप घर में वॉशिंग मशीन लेते हैं, सारा कुछ, वो बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाद में बंदे आएंगे वो उसके जो भी आपके चार्जेस होते हैं वो हम पे 30 दिन के लिए फ्री है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मतलब लोगों का ये कहना है कि मतलब कि ना आप ना मतलब जिससे कि कॉल वगैरह का कोई इशू आ रहा है, तो बता दें कि कॉल का नहीं, ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर है, ये नंबर पहले कस्टमर के लिए, हमारा नए कस्टमर के लिए। हमें इशू ये आ रहा था कि हमें इस नंबर पे बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं, ठीक है, ये सोशल मीडिया के ऊपर है, तो जैसे भी आपने काम करवा के गए थे, आपको मैंने दूसरा नंबर दिया था, एक 0336 वाला, मैंने मिलाया भी था, ठीक है। ये हम आम वीडियो में नहीं बताते ये नंबर, ये हम उस बंदे को देते हैं जो हमसे काम करवा के चला गया, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये आम बताएंगे ना तो वो बंदे लोग फिर इस पर भी कॉलें करना शुरू हो जाएंगे, नए कस्टमर, तो हम हर बंदे को वो नंबर देते हैं। तो जब वो नंबर मिलता है आपको, उसी नंबर पर ही आपने रब्ता करना है हमसे, उसी नंबर पर आपने रब्ता करना है,
ताकि हम कस्टमर को पहचान भी सकें और उसका जो मसला है वो हल कर भी सकें, कॉल उठा सकें। कोशिश हमारी ये होती है कि यार हम कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस दें, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे भी छुट्टी का टाइम हो जाता है, चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों का जैसे हम ख्याल रखते हैं वैसे अगले बंदे को भी ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो ये चीज़ है, क्या इसमें आ रहा है? बस वो एक उसका सेंसर है, स्पीड सेंसर का मसला है, वो देख लेते हैं वो इशू क्या आ रहा है। तो भाई ये हम फाकी भाई की गाड़ी की ट्राई ले रहे हैं, ठीक है। स्पीड मीटर गाड़ी का नहीं चल रहा था, जो कि ओके कर दिए हमने, और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि कोई मिसिंग का मसला है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमने गाड़ी की एक ड्राइव ले रहे हैं, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, तो भाई गाड़ी को आपके सामने मैंने खींचा और 5 गियर पूरे दिए, 100 तक तो मैं लेके गया हूँ। गाड़ी की जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 20 से ऊपर ही दे रही है। इतनी खींच के भी देखें 24.7 की दे रही है, और गाड़ी की पिक शिक सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन है, ओके है। अभी एक दफ़ा पाकी भाई को भी ट्राई देते हैं, उनको भी तसल्ली कराते हैं सारी कंप्लीट। इनको हमने गाड़ी करके दी थी 17 जनवरी को, ठीक है। 17 जनवरी को गाड़ी करके दी थी। इनको मैंने बोला है, ये कह रहे थे कि यार ये मीटर का मसला था, लेकिन मैं नहीं आया। तो देखें, हम 1 महीने की वारंटी देते हैं। आप उस वारंटी टाइम के अंदर मस्ट आपका कोई मसला है तो आप लेके आएँ हमारे पास, और हम उसको आपको हल करके दें। ये नहीं कि आप 2, 2.5 महीने 3 महीने बाद जो है ना वो आ रहे हो, तो ये असूल के ख़िलाफ़ होता है। जब हम आपको 30 दिन के लिए फुली इंटरटेन करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि यार आप भी वही जो असूल हैं जो हम पे लागू होते हैं, तो वो आपके लिए भी उसी तरह ही हैं। तो भाई ये सामने आपके सारा कुछ ठीक है। और मैंने काफ़ी गाड़ी को खींचा है, अच्छे से खींचा है, ताकि अगर कोई फॉल्ट है तो सामने आ जाए हमारे। भाई ये सेटअप है फाकी भाई का, ठीक है। गाड़ी को हो गए 2 महीने और इंजन सारा कुछ अपनी अपनी जगह पर है, ठीक है। बाकी स्कैनर लगा रहे हैं गाड़ी को, एक दफ़ा स्कैनर से भी देख लेते हैं, फिर एक फाकी भाई को ट्राई भी दे देते हैं, तसल्ली कर लेते हैं सारी चीज़ों की। ये आपका स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से शुरू करें।
ये शॉर्ट टर्म फ्यूल, ये देखें, ये देखें, ये शॉर्ट टर्म फ्यूल, ठीक है। ये आप देखें, ये -25 से 25 के दरमियान होना चाहिए। आपका क्या आ रहा है? 3-4, 3-4, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल इस वक्त आइडल कंडीशन में, ठीक है। ये -40 क्या है? ये ATF टेम्परेचर शाहजेब, ATF टेम्परेचर -40 आ रहा वांदे, ATF टेम्परेचर। ये ऑटोमेटिक उसका है ना, गियर का है, ATF, ठीक है। ये मैनुअल है, तो ये इस वजह से ये उसमें नहीं है, सेंसर नहीं है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह भला करे, ये सारी जितनी रीडिंग्स हैं, ये देखें, ये सारी बिल्कुल ओके हैं। ये देखें, जितने सेंसर्स हैं इस वक्त आपकी, मैनुअल ऑटो गाड़ी में सेंसर्स कुछ ज़्यादा होते हैं, मैनुअल गियर में सेंसर्स कम होते हैं, ठीक है। उसमें फिर वो वाल बॉडी के सेंसर आ गए और इस तरह के आ गए, इसमें वो चीज़ें कम है। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा इसके। हाँ, दावाला शाहजेब, अब ये देखें गाड़ी आपकी माशाल्लाह स्टार्ट खड़ी हुई है, यही बात है, बिल्कुल खामोश है। अच्छा, नॉकिंग भी जो है ना, ये देखें, नॉकिंग, अगर नॉकिंग की बात कीजिए ना, अगर फ्यूल पंप में अगर इस तरह रेस ना ले, रेस ना ले, पूरे 7000 के ऊपर वो नॉकिंग। हाँ बिल्कुल यही बात। सॉरी, बहरहाल देखें आप इसको, अभी तो आपका स्पीड मीटर वाला मसला हल हो गया है। सही है। आपको अगर कोई उस टाइम पे कोई इशू आता है ना, तो आप उसकी फ़ौरन उस टाइम पे एक वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें, वो जो नंबर आपके पास है उस पर व्हाट्सएप कर दें, तो मतलब मसले का पता लगे ना कि भाई ये मसला आ रहा है, तो फिर हम उस हिसाब से ले के भी चले ना। अभी इस वक्त प्रेशर, जो फ्यूल पम्प का प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक है। फ़ैन भी देखें आपका खुद अभी ऑन हुआ है, ठीक है, ये भी ऑफ हो जाएगा। इसको ज़रा वॉश वूश करा दें, ज़रा गंदा है ना, तो नहीं ये कहते हैं बारिश ज़्यादा ये नहीं बंद हो गया, पानी चला गया, मसला तो नहीं होता इससे। ये इधर एक शॉपर रखवाएं इस जगह पे, अच्छा, और इस जगह पे एक शॉपर रखवाएं, इन दो जगह। बस इन दो जगहों पे शॉपर रखवाएं, दैट्स इट। फिर उसके बाद वॉश करा दें गाड़ी को, लेकिन इसको साफ़, इसको एटलीस्ट साफ़ सुथरा रखा करें ना, ताकि कल को मिट्टी जाती है इसमें सेंसरों के ग्रुपों में आगे पीछे, इंजन भी आपका साफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उधर से है। हाँ जी, ये चेक करें आप, मशीन इसने जो लगाई है स्कैनर। एक निशान तो इस वजह तो वो जो ये ATF वाला बता रहे थे ना, वो तो बाकी 3 निशान और आ रहे हैं। हाँ, ये आप उसकी जब वो आ रहे थे जिस टाइम पे, तो उसकी आप एक तस्वीर बना के मुझे दिखाते कि वो किस चीज़ के आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है तो कोई चेक लाइट नहीं आ रही ना उस टाइम पे। ये जो है ना, ये इसकी एक मिनट, अच्छा ये तो खैर ABS की आ रही है ना, ठीक है, EPS की आ रही है, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये ऊपर टॉर्क कंट्रोल, ये थोड़ा लिखाई में हल्का हल्का जो है ना शॉर्ट है, ये ज़रा क्लियर होता है। इसकी आप एक मुझे तस्वीर क्लियर भेजते ना, ये इसके कोड होते हैं, ठीक है, कोड होते तो हम इसको देख लेते। बहरहाल अभी तो आपका वो जो मसला था वो हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन वो हल हो गया। चलिए ठीक है। वॉइस ओवर करेंगे आप? नहीं, वो खुद ही करेंगे इसमें।
और ज़्यादा अच्छी होगी, पहले इतनी अच्छी नहीं थी। भाई बाकी भाई आके उनका काम हो गया और वो चले गए, ठीक है। वो भी भाई हैं हमारे, आप सब भाई हैं, सब मेरे लिए मोहतरम हैं, सब मेरे लिए एक जैसे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि भाई जब हम आपको इंजन चेंज करके देते हैं, 30 दिन की वारंटी देते हैं आपको, प्लीज़ 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 आप 30 दिन के अंदर आएँ, जो भी मसला आपका है, परेशानी है, हम आपको हल करके देंगे। ये ना करें कि भाई आप मेरे पास 2 महीने बाद आएँ या 3 महीने बाद आएँ और फिर आप मुझे कहें मैंने उस महीने में गाड़ी नहीं चलाई, ठीक है। तो हम वारंटी टाइम जो देते हैं आप उसी के अंदर आया करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आप इधर आएँ आपको बिल मिलता है, बिल के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, प्लीज़ उसको भी हमने वो आपके लिए लिखे होते हैं, आप उनको पढ़ें और उसके ऊपर अमल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी बात, आपको जो नंबर दिया जाता है आप काइंडली उसी पे रब्ता किया करें, हमारा भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें, किसी टाइम पे हम अवेलेबल नहीं होंगे, किसी टाइम पे छुट्टी होगी या कुछ इस तरह के मामला भी होंगे। जब हम होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम आपको पूरा टाइम देते हैं। मैंने हफ्ता और इतवार रखे हुए हैं, पहले मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सैटरडे संडे हमने रखा हुआ है उन गाड़ियों के लिए जो हमसे काम करवा के गए हैं, उनको कोई मसला है, आप हफ्ता और इतवार, आप कोई मसला नहीं है, आप बिना बताए आ जाएँ, आपका मसला जो होगा वो इंशाल्लाह हम सुनेंगे भी, हल भी करेंगे। मेरी टीम अगर आप हफ्ते इतवार को कोई मसला आता है, नहीं सुनती हफ्ते इतवार को, तो आप मुझे बताएं। बाकी दिनों में हमने स्ट्रिक्टली ये रखा हुआ है कि यार जो गाड़ी आती है हमारे पास इंजन कन्वर्जन के लिए, हमने उनको टाइम दिया होता है, उनसे हमने एडवांस लिया होता है, उनको हमने टाइम दिया होता है। बड़ी दूर दूर से मेरे पास आते हैं, तो जैसे आप मेरे भाई हैं वैसे वो भी मेरे भाई हैं। तो अगर हम असूल से चीज़ों को लेके चलेंगे, हर बंदा उसी तरह ही चलेगा, तो इंशाल्लाह हमारी भी आसानी होगी, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। ये एक नीड बन चुकी है इस वक्त इंजन कन्वर्जन, ये कोई शौक़ से नहीं होता, ये नीड बन चुकी है। पेट्रोल के पैसे जो प्राइसेस हैं कितने हाई चले गए हैं, तो ये जो इंजन है इसमें आपको पेट्रोल की एवरेज अच्छी मिलती है, आपकी नीड पूरी होती है। तो बराए करम इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये मेरी तरफ से कुछ गुजारिशात हैं, ताकि हमारा भी टाइम कीमती है, आपका भी कीमती है, आप लोग भी उसी तरह से हैं मेरे लिए। आपको कोई मसला आता है, लाजिम सी बात है मैं भी परेशान होता हूँ, मेरा काम जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ब्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।